हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोगों ने, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट 1 का जो स्टार्ट किया था। वहाँ पे एक 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 लेक्चर हम लोगों ने कवर किया था। उसके बाद हमारा यहाँ से स्टार्ट करना था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं और यहाँ से देखते हैं। तो पार्ट 2 है हमारा ये, तो इसको देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड, आपको ऐसा लिख देना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स और ट्रांजैक्शन, ठीक है, मॉलिक्यूल्स और ट्रांजैक्शन। इसके बाद आपको क्या करना है, ये डिफिनीशन लिखनी है यहाँ पे, ये वाली। when any molecules absorb UV light and gets from ground stage to excited stage, this is called electronic transition, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हेडिंग डाल देना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से लिख देना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। इलेक्ट्रॉनिक में से जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है, और ट्रांजैक्शन मतलब जो होता है ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे एक डिफिनीशन लिखनी है, when any molecules absorb UV light and gets from ground stage to excited stage, this is called electronic transition, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ये फिगर जो बना है इसको बना देना है। तो यहाँ पे हमारा जो है कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे एन बॉन्डिंग होता है, पाई बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है। ईटा सिग्मा पाई बॉन्डिंग है। ग्राउंड स्टेज हो गया, ये वाला हमारा ग्राउंड स्टेज हो गया, और इधर हमारा एक्साइटेड स्टेज हो गया, ठीक है। ग्राउंड स्टेज, एक्साइटेड स्टेज, यहाँ पे हमारी एनर्जी जो होती है, एनर्जी फोर्स लगता है। और यहाँ पे हमारा पाई सिग्मा करके कुछ इस तरीके से बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 कुछ सिक्स बोर्ड है, ऐसे करके आपको बना देना है। इसको ठीक तरीके से देख लेना, और इसको पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जो बना है इसको आपको बना देना है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं आगे आगे क्या है, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ कंपाउंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शन कैन बी वेरी बिकॉज ईच एंड एवरी कंपाउंड कैन एब्जॉर्ब द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट, ठीक। इसको आप लिख देना है। उसके बाद फिगर बनाने के बाद आपको इसको लिख देना, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ कंपाउंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शन कैन बी वेरी बिकॉज ईच एंड एवरी कंपाउंड कैन एब्जॉर्ब द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट, ठीक। यहाँ पे हमारा नोट में आता है सिग्मा बॉन्ड क्या लिखना है आपको, दीज आर दोज कंपाउंड दे आर कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक। सिग्मा बॉन्ड जो हमारा CH4 होता है, और सी ओपन चैन बना दीजिएगा सिग्मा बॉन्ड का, CH4 का ओपन चैन बना देगा, सी बनाइएगा, 4 एसिड लगा दीजिएगा साइड से, ठीक है, एरो लगा के। यहाँ पे हमारा आता है पाई बॉन्ड क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो दीज आर दोज कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड दे आर कॉल्ड पाई बॉन्ड, ठीक, दे आर कॉल्ड पाई बॉन्ड। यहाँ पे आप देख लीजिए, पाई बॉन्ड, दीज आर दोज कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड दे आर कॉल्ड पाई बॉन्ड। यहाँ पे हमारा जो होता है डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया जाता है, सी डबल बॉन्ड सी करके, और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड ये हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 एच इधर से 2 एच इधर से लगा देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे हमारा फिर आके देख लेते हैं नीचे देख लेते हैं हमारे, दीज आर दोज कंपाउंड इन विच एनी वन कंटेनिंग लोन पेयर विच इज डोनेट फ्रॉम एन, ठीक, CnH3, यहाँ पे N3H, ठीक है। दीज आर दोज कंपाउंड इन विच एनी वन कंटेनिंग लोन पेयर विच इज डोनेट फ्रॉम एन, ठीक है, NH3, यहाँ पे आपको N3 यहाँ पे लोन पेयर हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, उसके टाइप। इट इज बेसिकली 6 टाइप है हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का। पाइप यहाँ पे हमारा होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजैक्शन। वेवलेंथ हमारा जो होता है 125 nm होता है। और यहाँ पे हमारा होता है सिग्मा पाई बॉन्डिंग ट्रांजैक्शन। वेवलेंथ हमारा जो होता है 150 nm होता है। इसको आपको एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, और इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है पाई सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजैक्शन 170 nm। यहाँ पर हमारा होता है पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजैक्शन, वेवलेंथ हमारा 200 nm होता है। यहाँ पे हमारा होता है एन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजैक्शन। यहाँ पे हमारा वेवलेंथ जो होता है 250 होता है। यहाँ पे हमारा एन पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजैक्शन, ठीक। यहाँ पे हमारा तो फिर हमारा आता है क्रोमोफोन। इसको आप देख लीजिएगा पूरा एक बार अच्छे से।
फिर हमारा आता है क्रोमोफोन। क्रोमोफोन में हमारा क्या होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड। क्रोमोफोन जो है हमारा दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में ड्राइव किया गया है। इसके बाद हमारा तो क्रोमोफोन। क्रोमोफोन मतलब क्रोमो मतलब होता है कलर और फोरिज मतलब होता है प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूस। फोरिज मतलब होता है प्रोड्यूस। फिर हमारा यहाँ पे हेडिंग देख लेते हैं इसका डिफिनीशन। तो क्रोमोफोन्स आर दोज एजेंट विच प्रोड्यूस कलर after absorption of light they are called chromophores। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। Chromophores are those agent which produce color after absorption of light, they are called chromophores। ठीक, they are called chromophores। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे देखते हैं। तो इधर हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल those compound which has number of double bond, those compound which has number of double bond, triple bond and multiple bond, and they are called absorb dose ion। ठीक है, यहाँ पे हमारा होता है दोज कंपाउंड विच नंबर बॉन्ड ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड, दे आर कॉल्ड एब्जॉर्ब दोज आयन। ठीक, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको आपको लिख देना है वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इट नॉट कॉन्फिगरेटेड डाइंस एब्जॉर्ब द लाइट लेस देन दोज आयन। ठीक है, कॉन्फिगरेटेड लाइट एब्जॉर्ब द दोज आयन यहाँ पे। ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे दोज आयन। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन है जिसमें साइड में डबल बॉन्ड लगे हैं और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो आपको यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है और सिंगल बॉन्ड से दो सी कनेक्टेड है। ठीक है, 200 nm। कॉन्फिगरेटेड डाइंस एब्जॉर्ब द लाइट मोर देन 200 nm। ठीक है, यहाँ पे आप इसको बना दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं लाइट देखिए मोर देन और यहाँ पे लेस देन, इसको ध्यान में आप रखिएगा। यहाँ पे मोर देन है, यहाँ पे मोर देन और यहाँ पे लेस देन। यहाँ पे हमारा सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे हमारा सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। हमारे यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड साइड में है और यहाँ पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड एक साइड तो है, एक साइड सिंगल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड लगा है। इधर आपको ध्यान देना है, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड जिसमें लगा है वो मोर देन है, और डबल बॉन्ड यहाँ पे साइड में जिसमें लगा है सिंगल डबल बॉन्ड उसमें हमारा लेस देन है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, एकदम अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे, अच्छे तरीके से वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा ट्रिक यूज करिएगा, आपको हमेशा के लिए से याद रहेगा। ठीक है, आक्जोक्रोम्स क्या है, आक्जोक्रोम्स आर दोज एलिमेंट्स विच प्रोड्यूस द कलर इनसाइड द क्रोमोफोन्स, दे आर कॉल्ड आक्जोक्रोम्स। आक्जोक्रोम्स हमारा यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाना है 255 270 280। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या करना है, यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे NH2 लगा है। ठीक है, फिनॉल ग्रुप और NH2 एमीन ग्रुप। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं स्पेक्ट्रल शिफ्ट हमारा क्या होता है। यहाँ पे हमारा स्पेक्ट्रल शिफ्ट जो होता है वो यहाँ पे हमारा जो है 4 टाइप के हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, हाइप्सोक्रोनिक शिफ्ट, हाइपरक्रोनिक शिफ्ट, बेंथोक्रोनिक शिफ्ट। यहाँ पे हमारा होता है हाइपोक्रोनिक शिफ्ट, हाइपर बेंथो हाइपो। ठीक, हाइप्सोक्रोनिक शिफ्ट, हाइपरक्रोनिक शिफ्ट, बेंथोक्रोनिक शिफ्ट, हाइप्सोक्रोनिक शिफ्ट। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं। यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे आपको इस तरीके से बना देना है, आपको ये चारों लिख देना है। यहाँ पे रेड शिफ्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका रेड शिफ्ट हो गया, यहाँ पे वेवलेंथ हो गया, यहाँ पे आपका ब्लू शिफ्ट हो गया। इधर साइड में रेड शिफ्ट, इधर साइड में ब्लू शिफ्ट। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हाइपरक्रोनिक शिफ्ट क्या होता है, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड हाइपरक्रोनिक शिफ्ट। ठीक है, हाइप्सोक्रोनिक शिफ्ट क्या होता है देख लेते हैं। हाइप्सोक्रोनिक शिफ्ट when the intensity of absorption of decreases, this is called हाइपोक्रोनिक शिफ्ट। ठीक है, फिर हमारा आता है बेंथोक्रोनिक शिफ्ट क्या होता है, when the wavelength of solution is increases, this is called बेंथोक्रोनिक शिफ्ट। ठीक है, when the wavelength of solution is increases, this is called बेंथोक्रोनिक शिफ्ट। आगे हम लोग देख लेते हैं वेवलेंथ। यहाँ पे हमारा आता है बेंथोक्रोनिक शिफ्ट इज आल्सो रेड शिफ्ट, बेंथोक्रोनिक शिफ्ट इज आल्सो रेड शिफ्ट। ठीक है, हमारा बेंथोक्रोनिक शिफ्ट यहाँ पे होता है हाइप्सोक्रोनिक शिफ्ट में क्या होता है, व्हेन द वेवलेंथ इज डिक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड हाइप्सोक्रोनिक शिफ्ट। हाइप्सोक्रोनिक शिफ्ट इज आल्सो नोन एज ब्लू शिफ्ट। फिर हमारा आता है सोल्यूशन सॉल्वेंट इफेक्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, सॉल्वेंट प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन यूवी स्पेक्ट्रा। ठीक है, सॉल्वेंट प्लेज
एन इम्पोर्टेंट रोल इन यूवी स्पेक्ट्रा। यहाँ पे हमारा था कंपाउंड पीक, कंपाउंड इज कंपाउंड एब्जॉर्ब्ड बाय द सोल्यूशन पीक। फिर हमारा आता है मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन इज वन दैट डज नॉट गेट एब्जॉर्ब इन द रीजन अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, एब्जॉर्ब इन द रीजन अंडर इन्वेस्टिगेशन। फिर हमारा आता है इधर आगे हम लोग देख लेते हैं पूरा। ठीक है, फिर हमारा आता है ए सॉल्वेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट इन ए पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, हमारा आता है ए सॉल्वेंट। अगला, ए सॉल्वेंट सोल्यूशन बी लेस पोलर सो दैट इट हैज मिनिमम ट्रांसेक्शन विथ द सोल्यूशन मॉलिक्यूल। ठीक है, आप इसको एक बार लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, आप इसको पूरा अच्छे तरीके से रोक के लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग इधर। नेक्स्ट हमारा क्या है, उसको देख लेते हैं। ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सैंपल इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर एनालिसिस। फिर हमारा आता है लिस्ट ऑफ कॉमन सॉल्वेंट यूज्ड इन यूवी स्पेक्ट्रा। यूवी स्पेक्ट्रा में हमारा आता है सॉल्वेंट वेवलेंथ। वाटर हमारा होता है 205 nm, मेथेनॉल हमारा होता है 210 nm, इथेनॉल हमारा होता है 210 nm, ईथर हमारा होता है 210 nm, क्लोरोफॉर्म हमारा होता है 245 nm। आगे हम लोग देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म हमारा होता है 245 nm का। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है हमारा 265 nm होता है। साइक्लोहेक्सिन 210 nm और डाइक्लोरोथेन हमारा जो होता है 220 nm होता है। ठीक है, बियर एंड लैम्बर्ट अला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बियर एंड लैम्बर्ट अला आपको ये 7 नंबर और 2 नंबर और 10 नंबर में देखने को मिल सकता है, तो इसको आप ज़रूर से पढ़िएगा। तो इसको आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बियर एंड लैम्बर्ट अला जो होता है, आपको इसको क्या करना है मैं बता दूँ। आपको इसको अपने नोट में, आपको इसको क्या करना है, आपको इसको टोटली आपको इसको 5 बार लिखना है। ठीक है, बियर एंड लैम्बर्ट अला 5 बार लिखना है। लिखने के बाद आपको बिना देखे, मतलब जैसे आप इसको देख के लिख रहे हो तो आप इसको बिना देखे लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बोलते हैं सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं मतलब जो रिएक्शन वगैरह होती हैं उसको मुझे याद नहीं हो रहा, मुझे कैसे उसको करूं, समझ में भी नहीं आ रहा। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इसको लिखना है। उसके बाद आपको 2-3 बार बिना देखे आपको ध्यान में रखते हुए लिखना है। उसको बिना देखे लिखना है। जो गलत हो रहा है उसको देखिए, बीच से बनाइए। आपको एक बार में आपको इसको पूरा बना लेंगे, उसके बाद से आपको ये नहीं भूलेगा। ठीक है, तो इसको आपको कर लेना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बियर एंड लैम्बर्ट अला। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इंसिडेंट रेज बना देनी है, और यहाँ पे आपको एक ट्रांसमीटर रख देना है, बीकर वगैरह। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइट जो है, ये लाइट आपको यहाँ से निकलेगी लाइट। तो हमारा जो होता है ए बराबर ए 0 माइनस IT। ठीक है, एप्सिलॉन भी इसको पढ़ते हैं, A0 माइनस IT। आपको अच्छे से याद रहेगा। इतना बराबर ए बराबर जो होता है एब्जॉर्बेंस होता है। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। फिर हमारा इधर आता है द डिक्रीजेज इन द, थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं कुछ। द डिक्रीजेज इन द इंटेंसिटी ऑफ द इनसाइड और द ट्रांसमिटर लाइट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड transmitted light is called absorbance. According to BLI, and decreases in the intensity of any light monochromatic light is directly proportional to the concentration of sample. फिर आगे हम लोग देखते हैं according to BLI the absorption of any monochromatic light is directly proportional to the concentration of sample. समझ लीजिए मेरा गला एकदम बैठा है और तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं ए अनुक्रमपाती C, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर हमारे इधर होता है लैम्बर्ट ला। इसमें पार्टिकल जितना अधिक होगा एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। पार्टिकल जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। आपको ये फिगर बना लेना है। इसके बाद हम लोग इधर देखते हैं
Lambert law, the decreases in the intensity of light, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, शायद नहीं दिखा रहा हाथ में, ठीक। पार्टिकल जितना अधिक होगा एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इधर देखते हैं, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द लैम्बर्ट लॉ, द डिक्रीजेज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेवलेंथ बाय द लाइट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोमीटर at the absorption of light is directly proportional to the path length traveled by the light, ए अनुपाती C, ए अनुपाती L, ठीक। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 इधर था, ए अनुपाती C, और समीकरण नंबर 2 हो गया ए अनुपाती L, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं डेरिवेशन। तो बोथ बियर ला एंड लैम्बर्ट ला अटैच्ड, तो यहाँ पे हमारा होता है बियर ला ए अनुपाती C, और लैम्बर्ट ला जो होता है ए अनुपाती L। और इसको आपको याद करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए लैम्बर्ट ला, L मतलब लैम्बर्ट जो शुरू होता है L से शुरू होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ए अनुपाती L, लैम्बर्ट में आता है ए अनुपाती L, आपको इसको याद ध्यान दे देना है, बस हो गया, सिंपल है। तो अभी अल्लाह में आप लिख ही लोगे, जब L से आपको इसको याद आ गया था ए अनुपाती C बच्चा, ए अनुपाती C बियर का हो गया, और क्या। तो इसको आपको ऐसे याद कर लेना है। फिर हमारा आता है ए अनुपाती C इंटू L, यहाँ पे आपको क्या करना है, ए अनुपाती ये कर देना है, यहाँ पे C इंटू L, ये गुणे में चला गया, ठीक है। ए अनुपाती C इंटू L। नाउ ए एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ये एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, ठीक है। ए एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट C इंटू L, तो हमारा फिर इधर लिख देना है ए बराबर एब्जॉर्प्शन, ये जो हमारा ई टाइम में है इसको आपको कहे एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, C हमारा हो गया कंसंट्रेशन, और L हमारा होता है पाथ लेंथ, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं डेरिवेशन। यहाँ पे हमारा आता है डेरिवेशन में हमारा आता है अकॉर्डिंग टू बियर ला, there are relationship between absorption and concentration, y axis to concentration and on x axis to straight line, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, फिर हमारा आता है इधर line obtained, however derivation occur from this linear relationship, which indicate the failure VL, the derivation may be attached to positive और negative derivation, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर ये बना लीजिएगा, जो स्ट्रक्चर आपको इसको बना लेना, पॉजिटिव डेरिवेशन, निगेटिव डेरिवेशन, हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, कंसंट्रेशन होता है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। आगे देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है इसलिए थोड़ा सा बड़ा तेज़ी से चलना होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन इज पार्ट ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज measured of the attraction of a beam of light passing through a sample of after refraction from sample surface इंस्ट्रूमेंटेशन। अब इधर हमारा देख लेते हैं instrumentation are those process in which when we are preparing any solution of anything in a machine and our spectroscopy, then we check which part involved in the machine or spectroscopy, ठीक है। हमारा यहाँ पे कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट में हमारा इट इज मेनली 5 कंपाउंड। यहाँ में हमारा आता है लाइट सोर्स, मोनोक्रोमोमीटर, सैंपल होल्डर, डिटेक्टर, ठीक है। 5 कंपाउंड होता है, लाइट सोर्स, मोनोक्रोमोमीटर, सैंपल होल्डर, डिटेक्टर। फिर हमारा आता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिगर बना है, इसको बना दीजिएगा। लाइट सोर्स यहाँ पे हमारा लाइट बना है, फिर हमारा यहाँ पे आता है मोनोक्रोमोमीटर, फिर हमारा आता है सैंपल होल्डर, फिर हमारा आता है डिटेक्टर, और फिर डिटेक्टर। इसको आपको याद रखना है, इसको बना लेना है, ठीक है। लाइट सोर्स में हमारा क्या होता है, ड्यूटेरियम लैंप यूवी रीजन 200 nm से 400 nm, टंगस्टन होल्डर लैंप विजुअल 400 से 750 nm, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारा होता है मोनोक्रोमोमीटर क्या होता है, यहाँ पे हमारा देख लेते हैं मोनोक्रोमोमीटर। तो फिर मोनोक्रोमोमीटर आर डिराइव्ड यूज टू रिजॉल्व वाइड बॉन्ड टू पॉलीक्रोमेटिक लाइट रिलेशन इनटू नैरो बॉन्ड टू मोनोक्रोमोमीटर रेडिएशन। इट इज बेसिकली 3 टाइप। हमारा आता है फिल्टर, प्रिज्म, गैस्ट्रीन, फिर हमारा आता है सिंपल होल्डर कर्व।
डिटेक्टर में हमारा आता है इफ विल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट आर डिस्प्लेस्ड ऑन रेड आउट डिवाइसेस। फिर हमारा था बैरियर लेयर सेल यहाँ पे हमारा था प्रोटो ट्यूब और प्रोटो मल्टीपुलर ट्यूब, थर्मोकपल और ब्लेंडर। फिर हमारा था यहाँ पे रिडक्टर में हमारा था सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, इधर हमारा फिर आता है सरफेस ऑफ यूवी रेडिएशन। सरफेस ऑफ यूवी रेडिएशन में क्या होता है, तो सरफेस ऑफ यूवी रेडिएशन में हमारा जो होता है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप। हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप में होता है इट हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनक्लोज्ड इन ए ग्लास ट्यूब फिल्टर विच हाइड्रोजन ग्लास। ठीक, हमारा होता है व्हेन दे आर स्टेबल इन नेचर इट गिव रिलेशनशिप 120 से 350 है ना। एक्सॉन डिस्चार्ज लैंप में हमारा क्या होता है, ईट प्रोसेस टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स स्पेक्ट्रेड बाय सम डिस्टेंस। फिर हमारा आता है these are enclosed in a glass tube which constitute process। यहाँ पे हमारा प्रोसीजर इज फिल्टर्ड अंडर प्रोसेस। ठीक, मरकरी ARC लैंप क्या होता है, मरकरी ARC लैंप देख लेते हैं हम लोग। इट मरकरी आर लैंप मरकरी वेपर इज सॉर्टेड अंडर हाई प्रोसेस एंड एक्सप्रेशन अब मरकरी एटम इज डन बाय इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज। ठीक, हमारा होता है एप्लीकेशन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मनी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज मनी एप्लीकेशन बट इट इज प्रिपेयर्ड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। फिर हमारा आता है इधर एप्लीकेशन में हम लोग देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक सिग्मा कंपाउंड एनालिसिस मल्टी कंपाउंड एनालिसिस। ठीक, मल्टी कंपाउंड एनालिसिस हमारा अभी देखते हैं कितना यहाँ पे बचा हुआ है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। दो अभी 5-6 पेज बचा है। फिर यूनिट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एक लेक्चर और आएगा हमारा, एक लेक्चर और भी आएगा, तो उसको भी देखिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन से उसमें आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और चैनल पर सभी लोग नए हो। ठीक है, तो इतना सब कुछ कर लीजिए और जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ आपके पास पहुँच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।